जय हिंद दोस्तों, दिस इज अर्जुन चौहान एंड आई वेलकम्स द इंडियाज बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म्स दैट इज चौहान एकेडमी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अपन ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसको अच्छे से स्टडी करेंगे, जिसके अंदर आज के सेशन में अपन टॉपिक लिया है अर्थ का इंट्रोडक्शंस और हमारा इंडिया जो कि एशियन कॉन्टिनेंट्स का एक पार्ट है, उसको अपन अच्छे से किस तरीके से इंडिया का ऑरिजिन हुआ, उन तमाम चीज़ों को अपन अच्छे से स्टडी करते हुए चलेंगे। ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है तमाम स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 6th क्लास का हो, 7th, 8th, 9th, 10th अप टू 11th, 12th या कोई कॉम्पिटेटिव एस्पायरेंट्स क्यों हो, सबके लिए इक्वली हेल्पफुल हो। कई बार खूब सारे क्वेश्चन से यहाँ से पूछे जाते हैं, किसने अर्थ की स्टडी को सजेस्ट किया था, उस थ्योरी का नाम वगैरह तमाम चीज़ें। तो लेट्स वी बिगिन दिस सेशन। इस सेशन के शुरुआत में मैं आपको देखो जिस तरीके से आप डायग्राम देख पा रहे हैं कि ये सर क्या बनाया वगैरह, तो मैं आपको बता दूं। देखिए हमारा जो अर्थ है माय डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से अर्थ के बारे में आपको बताया, अर्थ भी एक प्लैनेट है, ठीक है। सोलार सिस्टम के अंदर टोटल 8 प्लैनेट है और आप देखिए मरकरी और वीनस के बाद 3rd नंबर का जो बड़ा प्लैनेट है वो हमारा अर्थ है। अर्थ यूनिक प्लैनेट है क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये सब आपको जानते हैं। सबसे पहले जो साइंटिस्ट हुआ था जिसका नाम था पेंजिया वैगनार, पेंजिया वैगनार ने ये थ्योरी को सजेस्ट किया था कि जो हमारा अर्थ जो प्लैनेट है, जब बिग बैंग थ्योरी के बाद, जब ब्लास्ट होने के बाद, जब धीरे धीरे चीज़ें ठंडी होने लगी तो पूरे यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, जिसके अंदर अर्थ भी एक प्लैनेट कंसिडर किया जाता है। तो उनका मानना था माय डियर स्टूडेंट्स, उनका मानना था कि हमारा जो अर्थ था उस अर्थ के ऊपर पहले दो फॉर्म के अंदर हमारा अर्थ के ऊपर 2 चीज़ प्रेजेंट थी। वो था, एक तो था लैंड पार्ट और एक था चारों तरफ पानी। हमारा जो पृथ्वी है पहले माय डियर स्टूडेंट, पहले चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था और उसके जो बीचों बीच वाला हिस्सा था ना, वो जमीनी हिस्सा था, वो स्थल का हिस्सा था, जिसके अंदर लैंड मास जिसको अपन कह सकते हैं। तो इस बंदे ने जो थ्योरी सजेस्ट की थी, इसने बोला था कि जो हमारा अर्थ जो है स्टार्टिंग में होल अर्थ इज डिवाइडेड स्प्लिटेड ओनली 2 पार्ट्स, पूरा पृथ्वी केवल 2 पार्ट में ही डिवाइड था, ऊपर वाला पेंजिया और ये पैंथालासा। जो सेंटर पार्ट जो कि पूरे लैंड से कवर था उसको तो पेंजिया बोला गया, और जो चारों तरफ जो पानी से घिरा हुआ था वो पैंथालासा बोला गया माय डियर स्टूडेंट। अच्छा, ये जो पैंथालासा है वो टोटल ओशियंस को कवर करता है, यानी कि पानी से घिरा हुआ पार्ट, वो कितना परसेंट था? 71%। आज भी आप देख सकते हैं हमारे पृथ्वी के ऊपर 71% है वो पानी की अवेलेबिलिटी है। जबकि इसका जो सेंटर पार्ट था जिसको अपन पेंजिया बोला गया, जो केवल है ना जमीनी हिस्सा को कवर कर रहा था, जो 29% अवेलेबल था माय डियर स्टूडेंट। जब ये धीरे धीरे प्रेटोशियस काल के अंदर, क्रिटोशियस ईरा के अंदर आप देख सकते हैं समय के हिसाब से हमारे पृथ्वी के अंदर की जो प्लेट्स वगैरह हैं वो मूवमेंट करने की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स है वो धीरे धीरे मूवमेंट करने की वजह से ये जब ब्रेक हुआ, तो ब्रेक होने से बड़े बड़े लार्ज लैंड मास कवर्ड बाय द वाटर, इसको कॉन्टिनेंट बोला गया। तो ब्रेक होने से अलग अलग कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ। इससे पहले मैं आपको बता दूं माय डियर स्टूडेंट, इससे पहले जैसा कि आपने उन्होंने सजेस्ट थ्योरी में अपने क्या सजेस्ट किया था कि जो लार्ज लैंड पोर्शन था ना, ये ब्रेक हुआ और ये 2 पार्ट में ब्रेक हुआ, एक तो ऊपर वाला हिस्सा और एक नीचे वाला हिस्सा। ये पूरा लैंड मास था, ये भी पूरा लैंड मास था, और बीच में पानी ही पानी था माय डियर स्टूडेंट। ये जो पार्ट था ना ये कहला गया एंगारा लैंड का, और ये पार्ट कहा गया गोंडवाना लैंड का। तो कहने का मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए ये जो पूरा हमारा जो पृथ्वी था अर्थ, वो 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ इस वैगनार पेंजिया की थ्योरी के हिसाब से। और जो ऊपर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट था हमारे वर्ल्ड का, हमारे अर्थ का, वो तो कहा गया अंगारा लैंड का, जिसको लॉरेंसिया भी बोला गया माय डियर स्टूडेंट्स, तो हमेशा ध्यान रखें। और जो नीचे वाला जो साउथ पार्ट था वो गोंडवाना लैंड था, और बीच में बहुत बड़े समुद्र आप देख सकते हो, ओशियंस वगैरह। ये इसकी थ्योरी के हिसाब से। तो हम कह सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारा जो इंडिया जो है, इंडिया साउथ पार्ट में आ रहा है। इसका मतलब इंडिया जो जियोग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो हमारा इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। जबकि जो एशिया कॉन्टिनेंट है, कंप्लीट एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें, ऊपर वाले जितने भी कॉन्टिनेंट, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, एशिया हो, इसके अलावा यूरोप हो, ये सभी के सभी कॉन्टिनेंट्स माय डियर स्टूडेंट्स ये हैं अंगारा लैंड के पार्ट, जिसको बोलते हैं लॉरेंसिया के। जबकि नीचे वाले साउथ पार्ट में जितने भी कॉन्टिनेंट्स आते हैं, चाहे हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, चाहे अपन बात करें साउथ अमेरिका की, अफ्रीका की, सभी के सभी किसके पार्ट है? ये गोंडवाना लैंड के पार्ट है माय डियर स्टूडेंट्स। तो जब ये ब्रेक हुआ तो माय डियर स्टूडेंट, ये जो लैंड पार्ट था ना, ये जमीन का हिस्सा, ये चारों तरफ पानी से कवर था, उसको बोला गया कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप, ठीक है ना। एक ऐसा द्वीप, एक ऐसा जमीन का हिस्सा, एक बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा जो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ हो, जिसके अंदर खूब सारे कंट्रीज अवेलेबल हो, जैसे उसको बोलते हैं महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट। तो ऐसे कितने सारे कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ, तो आप देख सकते हैं टोटल वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। उसको समझने से पहले थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कि पैंथालासा जब ब्रेक हुआ, तो क्योंकि ये तो पूरा पानी से कवर था, जब ये ब्रेक हुआ तो लार्ज वाटर बॉडीज के अंदर कन्वर्ट हो गया, और इससे फॉर्मेशन हुआ तमाम ओशियन का। और हमारे आप देख सकते हो पृथ्वी के ऊपर कितने टोटल ओशियन है, तो टोटल 5 ओशियन है। इनके नाम्स यहाँ पर लिखे हुए माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये आपको रिकैप करना, ये आपको याद करना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप 6, 7, 8, 9 आपको पता होना चाहिए। इट इज़ द फंडामेंटल्स नॉलेज ऑफ द जियोग्राफी माय डियर स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपका अगर ये आपको क्लियर नहीं है तो आपका जियोग्राफी का जो नॉलेज है वो इनकम्प्लीट माना जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें
कि जैसे स्प्लिट हुआ तो आप देखिए कॉन्टिनेंट्स की अगर बात करें तो ये कॉन्टिनेंट से एरिया वाइज कॉन्टिनेंट्स कितने हैं, तो एरिया वाइज कॉन्टिनेंट से 7 है और सबसे नंबर 1 पर आता है एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एशिया में टोटल कंट्री कितने हैं, क्योंकि कॉन्टिनेंट्स किससे बनता है, ग्रुप ऑफ कंट्री होते हैं कॉन्टिनेंट्स के अंदर, महाद्वीप जिसके अंदर खूब सारे कंट्री होते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान, अगर पूछा जाए कि क्या डिफरेंस होता है कॉन्टिनेंट और आइलैंड के अंदर, तो उसको भी क्लियर करते हुए चलते हैं माय डियर स्टूडेंट। देखिए, अगर अपन बात करें यहीं पर समझ लेते हैं कि अगर लार्ज लैंड मास, लार्ज पोर्शन, जमीन का वो सबसे बड़े से बड़ा हिस्सा जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंट बोलेंगे, ठीक है ना। और कॉन्टिनेंट के अंदर ग्रुप ऑफ कंट्री होते हैं, खूब सारे कंट्री आते हैं, जबकि जमीन का वो छोटे से छोटा हिस्सा, ठीक है, द स्मॉल लैंड पार्ट, द स्मॉल लैंड पोर्शन जो कि पानी से चारों ओर पानी से कवर्ड हो, उसको बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स आइलैंड। और आइलैंड के अंदर मिनिमम मैक्सिमम एक ही कंट्री हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखें कॉन्टिनेंट्स और आइलैंड्स के अंदर एक होता है द्वीप, एक होता है महाद्वीप। महाद्वीप के अंदर ग्रुप ऑफ कंट्रीज आते हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये सभी क्या कॉन्टिनेंट्स है। इसके अंदर देखिए एशिया के अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स, कितने कंट्री, 48, अफ्रीका के अंदर 54 कंट्री, नॉर्थ अमेरिका के अंदर 23, साउथ अमेरिका के अंदर 12, अंटार्कटिका के क्योंकि तो बर्फ के कवर्ड है तो यहाँ पर कोई भी कंट्री नहीं है। इसी तरीके से यूरोप के अंदर 45 और सबसे छोटा है स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया आपको पता हो क्योंकि चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, इसी वजह से इसको आइलैंड भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये कंट्री भी एक तरीके से, तो ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। अपन बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि किस किस कॉन्टिनेंट्स के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, कितनी आबादी है, कितनी जनसंख्या है, तो उसके हिसाब से बात किया तो ये ऑर्डर ही आपको ध्यान रखना है। कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि बताइए कि ऑर्डर वाइज यानी कि पॉपुलेशन वाइज तीसरा सबसे बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है, तो एरिया वाइज के साथ साथ इसको भी आपको याद करते हुए चलना है। तो सबसे बड़ा है एशिया, अफ्रीका, इनकी पोजीशन तो सेम रहने, यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तीसरे नंबर का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट कौन सा है, तो यूरोप, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा अगर बात करें पॉपुलेशन वाइज तो वो है अंटार्कटिका। इसी के कंटिन्यूस में अपन ओशियन की बात कर लें तो ओशियन है ना लार्जेस्ट ओशियन, यानी कि एरिया पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें या डीपेस्ट यानी कि उनकी जो कैपेसिटी है पानी को, ठीक है, इसके वॉल्यूम के हिसाब से बात करें तो सबसे डीपेस्ट और सबसे लार्जेस्ट बोले तो आपका पैसिफिक ओशियन, इसको अपन लार्जेस्ट कहें या सबसे डीपेस्ट कहें। डीपेस्ट का मतलब होता है सबसे गहरा कहें, तो यही है, ये गहराई के ऑर्डर में है माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन जिसको अपन हिंदी में प्रशांत महासागर भी बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन, उसके बाद इंडियन ओशियन जिसको अपन हिंद महासागर भी बोलते हैं, एंटार्कटिक ओशियन, ये ध्यान रखना एंटार्कटिक ओशियन भी और एंटार्कटिक कॉन्टिनेंट दोनों की कैटेगरी में आता है ये। और सबसे छोटा जो उथला महासागर है, जो कम गहरा है, जो कम डीपेस्ट है, वो है आर्कटिक ओशियन। ये दोनों के दोनों बात करें तो ये ऊपर पोल्स रीजन्स के ऊपर अवेलेबल है। नेक्स्ट अपन बात करें इंडिया की, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडियन ओशियन है, तो इंडियन ओशियन का नाम भी इंडिया के ऊपर रखा गया है क्योंकि हमारा इंडिया है वो सब कॉन्टिनेंट कंट्री भी कहलाता है। अच्छा, इंडिया सब कॉन्टिनेंट कंट्री क्यों कहलाता है, तो आप देखिए ये हमारा इंडिया है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है, कॉन्टिनेंट का मतलब वो लैंड पार्ट जो चारों ओर पानी से कवर्ड है उसको तो कॉन्टिनेंट बोलेंगे, लेकिन अपन बात करते हैं इंडिया सब कॉन्टिनेंट के कैटेगरी में आता है। तो क्यों आता है, क्योंकि देखिए सब कॉन्टिनेंट का मतलब ऐसा पार्ट जो ऊपर तो लैंड लॉक कंट्री से कवर्ड हो, मतलब ऊपर तो है ना किसी भी पानी से, वाटर से, उसकी बाउंड्री या सी से, ओशियन से कवर मतलब टच नहीं करती हो, जबकि आप नीचे देखिए इधर से और इधर से, इधर अरेबियन सी है, इस साइड देखें तो आप बे ऑफ बंगाल मिलेगा और नीचे इंडियन ओशन। कहने का मतलब हमारा जो ज्योग्राफिकली जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इंडिया का वो कुछ इस तरीके से है कि नीचे तीनों साइड से वो पानी से कवर्ड है, इसी वजह से इसको सब कॉन्टिनेंट कंट्री भी बोलते हैं इंडिया को। अच्छा, हमारा इंडिया का नाम भी इंडियन ओशियन के नाम पर इस ओशियन का नाम भी रखा गया है, बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इंडियन ओशियन हमारे इंडिया के लिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आइलैंड कंट्री है इंडिया का नेबर कंट्री जिसका नाम है श्रीलंका, जो कि चारों ओर पानी से कवर्ड है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये दो आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी, ये दोनों क्या है, ये दोनों सागर हैं जो कि एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड में। अच्छा, नेक्स्ट मैं बात कर रहा था अंगारा, ध्यान रखना माय डियर स्टूडेंट, अगर ज्योग्राफिकली बात करें, ज्योग्राफिकली तो हमारा जो इंडिया है वो ज्योग्राफिकली अगर बात करें तो इंडिया जो है वो नीचे की बात करें तो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड, तो हमारा कंप्लीट इंडिया जो है, कंप्लीट इंडिया वो गोंडवाना लैंड के अंदर आता है माय डियर स्टूडेंट। लेकिन अगर हमारा एशिया है ना, अगर पॉलिटिकली बात करें, पॉलिटिकली तो हमारा इंडिया जो है वो पॉलिटिकली माय डियर स्टूडेंट एशिया कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जबकि एशिया खुद किसका पार्ट है, एशिया पार्ट है अंगारा लैंड का।
अच्छा, नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर माउंटेन यानी हिमालय भी पाया जाता है। तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ ये अपन अपने नेक्स्ट सेशंस के अंदर कंटिन्यू करेंगे कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, किस तरीके से यूरेशियन प्लेट से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंडियन प्लेट टकराई, ये तमाम चीज़ें बाद की बातें। फिलहाल आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर हिमालय माउंटेन है और हिमालय माउंटेन के नीचे टैथिस सागर था, इसी वजह से कुछ सेडिमेंट्स हैं वो हिमालय माउंटेन्स के अंदर भी देखा जाता है। अच्छा, क्या विशेषता है इसके अंदर, तो हिमालय माउंटेन है वो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन भी कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट, इसको हमेशा ध्यान रखें आप। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू, इंट्रोडक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू मैंने हमें अर्थ के बारे में और इंडिया के बारे में बताया। अच्छा, नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन कंटिन्यू करेंगे कि द फॉर्मेशन ऑरिजिन ऑफ हिमालय माउंटेन, इसके अलावा ग्लोब वगैरह अर्थ को तमाम चीज़ों को लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड तमाम चीज़ों को स्टडी करते हुए चलेंगे। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि ये सेशंस आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और आप चाहते हो कि मैं ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ आपके सामने, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मेरे को इस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाना चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं उसके ऊपर लेके आऊँ वीडियो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर।